हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज जो मार्केट में हुआ वो बहुत ही वोलेटाइल आज मार्केट थी। कैसे डील किया मार्केट के अंदर। और मंडे को जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है कि मंडे के लिए क्या डिस्कशन रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी की, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आज देखा कि आपने मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी आज। और आज इंडिया विक्स भी 10% बढ़ गया था टोटल। इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ था तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। और ये भी जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कल की वीडियो में हमें पहले रिकवरी देखने को मिलेगी और उसके बाद मैं लेकिन बेरिश हूँ। ये मेरी क्लियर कट बात हुई थी कल की वीडियो में। कल आपने, मुझे नहीं पता आपने मेरी वीडियो देखी थी कल या नहीं देखी थी। अगर नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने कल की वीडियो डाल रखी थी उसमें मैंने क्लियर कट बात कही थी कि कल पहले रिकवरी देखने को मिलेगी। और कल भी मैं बियरिश हूं, मैं पुट साइड में ही लूंगा, कॉल साइड में मैं कोई डील नहीं करूंगा। और जैसा मैंने आपको कहा था, बिल्कुल जो लेवल्स दिए थे एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से ही गया आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। और बिल्कुल जहां हमारा होप था कि यहाँ पे आज बंद हो सकते हैं वहीं पे बंद हुए। ठीक है, बिल्कुल लेवल्स को रिस्पेक्ट मिली है और बिल्कुल लेवल के अकॉर्डिंगली ही काम हुआ है। वॉलेटाइल तो था अप और डाउन। फर्स्ट हाफ में मार्केट अप की साइड थी बिल्कुल। एक बार तो सच बताऊं दोस्तों, मुझे भी लगा कि भैया आज लगता है मुझे मौका नहीं मिलेगा कमाने का। लेकिन बहुत अच्छा मूव आया सेकेंड हाफ में। और पूरा जितना बुलिश हुआ उससे ज्यादा 1000 पॉइंट ऊपर से नीचे गिरा वो बैंक निफ्टी। तो दोस्तों मेरे लेवल्स अगर आप देखते हैं, फोकस करते हैं, तो उसी लेवल पे आप अगर अपना व्यू बनाए उन्हीं लेवल से, तो आप 100% प्रॉफिटेबल बनेंगे। देखो ये नहीं कहता कि आपको लॉस नहीं होगा, हो सकता है आपकी दो चार ट्रेड खराब भी हो, लेकिन आप ऑल ओवर में प्रॉफिट में जाएंगे अगर मिडिल लेवल के अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं तो दोस्तों पहले हम निफ्टी 50 की डिस्कशन कर लेंगे, फिर बैंक निफ्टी करेंगे और मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है उसके बारे में भी जान लेंगे कि हमें कैसे डील करना है। तो निफ्टी के बारे में, निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है, 5 मिनट का ये चार्ट है। पहले तो डेली बेसिस पे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट कहां से कहां तक गिर चुकी है। मार्केट 26,000 से 25,000 1000 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है। और जो मेरा लेवल है आगे, देखिए मेरी जो थिंक है कि अगर ये करेक्शन है तो ये करेक्शन आपको 21,000 तक देखने को मिल सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल मैंने अभी निकाल के दिए हैं जो जिसमें हमें कल काम करने के लिए हमारे काम आएंगे, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, और मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूं कि आपको किस किस लेवल पे कल फोकस करना है। तो देखिए दोस्तों, मिनिमम 15 मिनट्स की आप जो एनालिसिस करता हूं मैं 15 मिनट पे करता हूं। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल चार्ट मैंने खोल रखी है। तो मैंने आपको कल जो बताया था, कल की डिस्कशन मैंने आपसे करी थी, कल हम 25,700 के करीब बंद हुए थे। और मैंने कहा था कि आपसे कि कल स्टार्टिंग में हमें थोड़ा वो मिलेगा देखने को, रिकवरी देखने को मिलेगा। तो जब हम खुले थे आज 25,454 पे खुले थे और पूरे 25,610 तक एक फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी। फिर उसके बाद निफ्टी बियरिश हो गया और उसने मूव दिया हमारा। बिल्कुल देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल लेवल से गया है वापसी। 25,610 पे मैंने आपको कल लेवल दिया था और बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक डिसिप्लिनली निफ्टी नीचे गिरा है और एग्जैक्ट लेवल 25,610 से ही गिरा है, आपने अगर फोकस किया हो तो। देखो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिनको सपोर्ट बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, आज ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, मैंने आपको निकाल के दिया, तो उस रेजिस्टेंस पे ही इसने फॉलो किया है, उसी पे ही इसने ब्रेकआउट दिया है। और ये देखो नीचे की तरफ कितना गिरा है, ये टोटल गिरा है 25,600 से सीधा आया ये 25,200 पे, यानी कि 400 पॉइंट का मूव। दोस्तों ये पहला मूव था। उसके बाद फिर दोबारा इससे जब नीचे गिरा, मैंने आपको दूसरा लेवल दिया था 25,128 का। देखो दोस्तों, बिल्कुल 25,128 पे वो आया।
लेवल को रिस्पेक्ट दी, इसको नीचे नहीं तोड़ पाया। अगर इसको तोड़ता तो ये नीचे की ओर उस टाइम डील करता, बट उस टाइम इसने फिर बुलिश मोड बनाया। बुलिश भी जैसे देखिए बिल्कुल लेवल्स के अकॉर्डिंगली गया है। पहला लेवल जो था हमारा 278 पे गया, दूसरा लेवल हमारा 337 का था, 337 पे गया, और तीसरा लेवल 445 का था, 445 के ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, और वहीं से एकदम शार्प डाउन आया और इसने जो सारे सपोर्ट तोड़ दिए एक ही कैंडल के अंदर। 15 मिनट की कैंडल में अगर हम 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो 5 मिनट की ये 1 2 3 4 कैंडल्स बनी, चारों कैंडल्स में सभी सपोर्ट को ये तोड़ता आया, और तोड़ते हुए 25,128 पे आ गया, और 25,000 जो हमारा लेवल था उस पे हमें ये बंद होता हुआ दिखा। तो दोस्तों आप थोड़ा सा देखिए कि कैसे इसने लेवल्स को रिस्पेक्ट दी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोलता हूं कि आपको भी कोई भी डील करना है, देखिए कोई भी अगर लेवल पे ये सस्टेन करता है, थोड़ा सा वहां पे फ्लक्चुएट होता है, ध्यान से देखिए कि आज कैसे फ्लक्चुएट हुआ। आज जब ये एकदम नीचे 5 मिनट में करके फिर रिकवरी दिखाया, वॉलेटिलिटी जो रही मार्केट के अंदर उसको कुछ समझे तो देखिए यहाँ पे आया। ये वाली कैंडल से मैंने बिल्कुल सेलिंग मनी, क्योंकि मैं बेयरिश था, सेलिंग मनी मैंने इस कैंडल में पोजीशन लिया। ठीक है, और इस कैंडल में मैंने अपनी पोजीशंस काट दी। ये इस कैंडल के अंदर जब इसका उसने ब्रेकआउट किया, फिर दोबारा गए, दोबारा एक फिर बना, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मुझे इसमें कुछ अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। एक ही दम नीचे आया। इतना देखिए मास्टरमाइंड नहीं है हम भी कि 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाए। ठीक है, बट इसके अंदर एग्जैक्ट बताऊं तो स्टॉप लॉस गया था, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस गया था, इस जगह पर, इस पॉइंट पर 1150 पे स्टॉप लॉस गया। फिर जब इसने यहाँ से 445 का लेवल पे आया और डाउन मारी, हमने इस कैंडल पे एक एंट्री बनाई अपनी, और इसका ये स्टॉप लॉस रखा था हमने कि अगर ये तोड़ दिया तो भैया एग्जिट होना है। ठीक है, और एग्जिट हुआ। उसके बाद इतना अच्छा मूव मिला हमें, हमने यहाँ पर अपनी इसको काटा है ट्रेड को। हमें इवनली पता था कि भैया लोअर बेस पे आ गया है कि और नीचे जा सकता है, बट नहीं, हमने यहाँ पे इसको इसी कैंडल पे, जब इसके बाद इसने एक बिल्कुल बुलिश कैंडल बनाई, हमने इस कैंडल पे इसको काट दिया था। अच्छा प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे के लेवल जान लेते हैं कि कल हमने निफ्टी में कैसे डील करना है। आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट हर्डल है 25,000, एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, लेकिन दोस्तों बियरिश हूं, अभी भी मैं बुलिश नहीं हूं। मैं फिर से बोल देता हूं, अभी भी मैं मार्केट को लेकर बियरिश ही हूं। इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता देता हूं कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके कौन से रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। आज हम 25,000 पे हैं, 1 मिनट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 24,899 यानी कि 24,900। अगर ये 24,900 ब्रेक करता है नीचे की ओर से, 24,900 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा दोस्तों। ठीक है, 24,900 अगर ये ब्रेक करता है, एक मिनट लगा देता हूं लाइन, ये रहेगा दोस्तों 24,900 अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद ये जा सकता है इस पे, उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, 821 पे जाएगा दोस्तों। 24,821 पे फिर है एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट 24,821 पे है। 24,821 ब्रेक करता है तो एक ये 759 पे भी ये ले सकता है अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। उसके बाद अगर कोई इसका क्या सा इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद रहेगा 24,700 के बाद आपका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला 697, 24,697 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल। उसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पर आ जाएगा ये 24,562 पे, 24,562 पे। और उसके बीच में अगर बात करूँ तो 614 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमने निकाल के दिए आपको।
ठीक है, और उसको भी ब्रेक करता है, 478 है अगला लेवल। ठीक है, ये कुछ लेवल्स आप नोट कर लेना, 478 तक ये नीचे और भी नीचे गिर सकता है वैसे, बस इतना नहीं मुझे उम्मीद कि इससे ज्यादा नीचे गिरेगा। ठीक है, कि कल की डेट में देखिए ऑल ओवर तो मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट 21,000 पे तो मिनिमम जाएगी जाएगी, अगर ये करेक्शन है तो। 21,000 पे मैं होप करके बैठा हूँ। आज भी मार्केट देखिए 1% के नियर अराउंड गिरी है मार्केट, 1% के नियर अराउंड 74.74% बैंक निफ्टी गिरा है, 0.93% निफ्टी गिरा है, 1% सेंसेक्स गिरा है, 1.09 फिर निफ्टी गिरा है, बैंक एक्स 0.62 गिरा है, मिड सिलेक्ट आपका मिड कैप निफ्टी 1.26% गिरा है। तो मार्केट ऑल ओवर आज भी बेरिश मूड में थी। ठीक है, कुछ हाँ दिखा, रिकवरी दिखा, लेकिन मैं कॉल साइड में नहीं गया। अगर कोई भी यहाँ पे अगर जो भी कॉल साइड में ट्रैप हुआ है उसको बहुत बुरी तरह मारा है मार्केट ने, बहुत बुरी तरह मारा है मार्केट ने उसको। तो अब 25,000 से ऊपर पे आपको बता देता हूँ। ऊपर की साइड अगर देख रहे हो तो मैं ऊपर साइड को इस टाइम रेजिस्टेंस ही ले रहा हूँ। ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस नीचे की ओर एंट्री बनाता हूँ, यहाँ पे रुक सकता है। अगर यहीं से एंट्री शुरू होती है, यहीं से शुरू होता है गैप डाउन, कल मंडे को हमें अगर नहीं मिलता तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है 123, वही 278, 337, 445। ठीक है, और उसके बाद नीचे कहाँ तक जा सकता है मैंने आपको बताया, पहला लेवल रहेगा ये अपना, एक मिनट रुकिएगा, चौबीस 900 पहला लेवल रहेगा, फिर उसके बाद दूसरा लेवल रहेगा 821 का, 756 का, 697 का। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमने निकाल के दिया आपको। ठीक है, ये लेवल्स पे यहाँ पर आपको इन्हीं लेवल्स के बीच में ये निफ्टी कल ट्रेड करता हुआ मंडे को आपको मिलेगा। तो ये कुछ लेवल्स आप देख लीजिए, अगर ये 25,000 ब्रेक करता है तो 24,900 पहला टारगेट रहेगा, 821 दूसरा टारगेट रहेगा, 756 तीसरा टारगेट रहेगा, 700 697 यानी कि चौथा टारगेट रहेगा, 478 पांचवा टारगेट रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने आपको निकाल के दिए। तो उसके बाद अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं हम। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी देखो हुआ तो वही है सेम एज निफ्टी की तरह। ठीक है, बिकॉज देखिए पहले एचडीएफसी बैंक में कहूं तो स्टॉक्स की अगर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक्स होते हैं जिनपे वो मेजरली मूव करता है। तो पहले सुबह की टाइम एचडीएफसी बैंक बेरिश था, बीच में ये क्या गया, बुलिश हो गया एचडीएफसी बैंक। मेन जो सारा कारनामा कर रहा है उसने आज एचडीएफसी बैंक ने ही करा है। मेन बिकवाली जब आई यहाँ से मार्केट एकदम धड़ाम से गिरी नीचे, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों ने मिलकर गिरा, एसबीआई का भी बीच में योगदान रहा। ठीक है, तो जैसा कल हमने डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी के बारे में, सेम एज मार्केट एक एकदम ओपन हुई 51,930 पे, ओपन सॉरी मार्केट हुई 641 पे ओपन हुई, ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई, फिर रिकवरी देखने को मिला। और इसकी रिकवरी तो भैया हमें 52,327 तक मिली, 52,327 तक इसकी रिकवरी मिली। देखो लेकिन गया लेवल से ही है, पहला लेवल इसने बनाया जो हमने बोला था 51,711 का, इसी लेवल पे जहां पे कल बार बार हडल कर रहा था नीचे जाने में, इसी लेवल से इसने बाउंस बैक बनाया। और देखो दोस्तों क्या होता है कि जो कल क्या था, कल मतलब कि कहीं लोग अपनी एंट्री नहीं बना पाए थे, तो मार्केट का कुछ रवैया ये भी होता है कि भैया एक बार ऊपर जाएगी और वहां पे जो कॉल राइटर्स हैं अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, आपने देखा कि कॉल राइटर्स कल इतने नहीं थे, अभी क्या है 52,000 पे एक बड़ा कॉल राइटर राइटिंग यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो कॉल राइटिंग आ गई और मार्केट बेरिश जाने के बहुत सारे कारण है दोस्तों। मार्केट बेरिश जाने का सबसे बड़ा कारण कि एफ एंड ओ का जो लोड साइज बढ़ा दिया गया है, और उसके बाद जो डेली एक्सपायरी है वो खत्म कर दी गई है,
उसके बाद जो वार चल रही है, सभी कारण जो है, और दूसरा कारण जो चाइना की मार्केट एफआईआई को ज्यादा अच्छी लग रही है आज के टाइम में, क्योंकि वो अच्छा मूव दे रही है, अच्छा अप जा रही है। आज के टाइम हमारी मार्केट बियरिश मोड में आ रही है। तो कुछ ये बहुत सारे रीजन है जिसके कारण मार्केट डाउन जा रही है। ठीक है, मार्केट जो पॉजिटिवनेस है मार्केट के अंदर उसका यही है, जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो गिरेगा मार्केट के अंदर। ये पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। तो जैसे हमने आपको लेवल बताया था 700 से, पहला लेवल बिल्कुल रिस्पेक्टली वहीं तक गया 52,035 पर। यहां पर एंट्री बनाई हमने, इस एंट्री पे हमने काट दी। फिर उसके बाद बिल्कुल इसी लेवल पे घूमा 2 बार, फिर वही दूसरा 327 का जो हमारा लेवल था वहां पे गया, बिल्कुल रिस्पेक्टली लेवल पे गया। 327 पे हमने एंट्री बनाई, सारे सपोर्ट तोड़े उसने और 711 पे आ गया। 711 पे हमारी एंट्री कट गई थी। उसके बाद ये 500 का जो था एक हर्डल पॉइंट था, 500 को ये ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके कारण मार्केट और डाउन नहीं गई। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी हमारा टारगेट जिंदा है, 711 से ये 51,023 तक जा सकता है। ठीक है, बाकी एक बार रीचेक कर लेते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल निकलता है तो बीच में 51,000 का हमारा लेवल बिल्कुल क्लियर है कि हमने 51,000 तक जाएगी मार्केट हमारी। एक मिनट, हाँ, एक इम्पोर्टेंट लेवल ये भी निकल के आ रहा है आपका 300 का, 51,400 का, सॉरी 51,400 का एक ये लेवल भी निकल के आ रहा है। इस पे भी मेजरली आप फोकस करना। 51,400 पे, 51,400 पे मैं लाइन लगा देता हूं। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहां से मार्केट डाउन गया था, तो 51,400 पे भी ये बाउंस बैक लेगा, हो सकता है। और वही हुआ है एक्चुअली, देखा जाए तो यही 400 से ही बाउंस बैक लिया है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, 400 से ही इसने बाउंस बैक लिया है। और अगर ये ब्रेक करता है कल, जो करेगा, होप सो करेगा ही। और 51,023 पहला टारगेट है, 522 दूसरा टारगेट है, और जो हमारा तीसरा टारगेट है वो 49,709 का है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ बैंक निफ्टी के हैं। ठीक है, तो जिस पे आपको मेजरली फोकस रखने की जरूरत है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि कुछ और इस 522 और 709 के बीच में कोई और लेवल निकलता है तो। वेट फॉर ए मोमेंट, एक मिनट रुकिएगा। एक 343 पे भी ये सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल निकल रहा है एक, देखिए दोस्तों, एक इस लेवल पे भी आके ये बाउंस बैक ले सकता है 304 पे। एक ये इस पे भी फोकस रखेगा 304 पे, यहाँ से भी ले सकता है। और 49,900 भी एक इम्पोर्टेंट लेवल इसका निकल के आ रहा है। 49,900 ये कुछ लेवल मैंने आपको जो दिए हैं, इसी लेवल पे वर्क करेगा। और जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि अगर आप एक लेवल वाइज आप वर्क करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, अगर आप लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्टली देखिए, मार्केट से लॉस आपको लेना पड़ेगा। अगर मार्केट कह रही है कि लॉस लो तो लॉस लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि हर ट्रेड आपकी पॉजिटिव जाएगी, हर ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मार्केट को आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस आपको खुद से ही आपको रिगार्ड करने पड़ेंगे, स्टॉप लॉस का आपको खुद से ही लगाने पड़ेंगे स्टॉप लॉस। आपका टारगेट अचीव होता है, बिल्कुल आप निकाल दीजिए। ठीक है, और आपको हम डिस्कशन कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है कल। मिड कैप निफ्टी आज जो 1.5% 1.25% नीचे गिरा, बिल्कुल रिस्क देखिए, ये भी बिल्कुल लेवल्स पे चल रही है। 12,907 हमारा, अगर हम मार्केट आज बात करें, मार्केट जब ओपन हुई थी, बिल्कुल देखिए मार्केट आज ओपन हुई, इस कैंडल पे ओपन हुई थी 12,955 पे, डाउन आया, फिर रिकवरी सेम एज 13,039 तक गया।
13,039 तक गया मिड कैप, फिर उसके बाद फिर डाउनफॉल पे आया और बिल्कुल इसे ये सपोर्ट को तोड़ा, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया और जहां से गया था वहीं एग्जैक्ट वापस आ गया 12,804 पे। तो ये कुछ आज किया। अगर 5 मिनट्स की कैंडल पे देखते हैं तो आपको बिल्कुल जो इसने लेवल्स पे रिस्पेक्ट करी है वो मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से मैंने लेवल निकाल रखे हैं। 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से लेवल देखिए आप। मार्केट खुला बिल्कुल लेवल पे आया, देखिए 12,804 जो हमारा लेवल था उस पे आया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर एक ही दम बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ देती है तो समझ लीजिए वो आगे मूव करेगी, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये इसने ब्रेक नहीं किया, इस ग्रीन कैंडल ने एक एकदम इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट किया और देखिए कहां तक गया हमारा, ये 13,039 के लेवल तक गया, 13,039 के लेवल तक गया और उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया 12,955, फिर उसके बाद अप गया बिल्कुल लेवल पे गया 13,0 उसी के आसपास आया, उसके बाद फिर इसी लेवल के अंदर घुमा 12,900 और फिर एक डाउनफॉल बनाया इसने, फिर वही 12,900 वाले लेवल पे आके रुका, फिर उसके बाद नीचे गया तो आपका 12,800 के लेवल पे आकर थोड़ा सा ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। तो कल का जो रहेगा डिस्कशन, कल क्या रहेगा, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है अगर आप मिड कैप में काम करते हैं तो। दोस्तों वैसे मैं बताऊं तो आपका मैं मेजरली बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करता हूं, लेकिन ठीक है आप अपना ट्रेड बनाइए, अपना व्यू बनाइए, मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल के दे देता हूं मिड कैप निफ्टी के अंदर, ठीक है। मेरा जो मेजरली काम रहता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही रहता है, मैं उसी में ही करता हूँ। देखो क्योंकि ना काम इनके अंदर मतलब कि ये है, देखो एक बार प्रॉफिट होता है दूसरी बार चला जाता है, लेकिन अपना जो है डिसिप्लिन, हम ट्रेडर हैं, एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली ही हम काम करते हैं, तो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। उस जो मेजरली उसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप देखिए वॉल्यूम भी ज्यादा होती है, जहां वॉल्यूम ज्यादा है हमें वहां पे वॉल्यूम को देखना होता है, सब कुछ देख के। देखिए दोस्तों लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेवल के बाद आपका प्राइस एक्शन भी आता है। जब हम करंट में ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो एक प्राइस एक्शन देखा, वॉल्यूम देखी, बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स तो अब बता सकता हूँ, लेकिन जो क्या नाम है ट्रेड कब लेनी है, लाइव ट्रेडिंग जो चलेगी वो उस पर तो प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा दोस्तों, और प्राइस एक्शन के बाद आपको वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डेली ट्रेड दे, अपना मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं डालता हूं अपनी डेली ट्रेड्स, तो आप वहां से देख सकते हैं, ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं। तो जो उसका अभी मैंने स्कीम चल रही है 99 रुपीज पर मंथ टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन की फीस है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, और मेरी वीडियो को भी आप लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी जो ये वीडियो बनती है, मैं डेली वीडियो डालता हूँ, लेवल को निकाल के देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको रोज मैं लेवल निकाल के दिया करूँ। तो आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी करें। तो और दोस्तों मिड कैप निफ्टी में आप पहला लेवल अगर 800 से नीचे गिरता है मार्केट, तो आपके ये ट्रेड बनती है जी 687 तक भी जाएगा लेवल। पहला लेवल निकलता है 687 तक, और दूसरा लेवल निकलता है आपका 604 तक, तीसरा लेवल निकलता है आपका 1 मिनट 15 मिनट का मैं लगा देता हूं चार्ट, 604, 510, 454, ये नोट कर लीजिए दोस्तों नीचे के लेवल, 687, 604, 510, 454, 397, 346, उसके बाद 197। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आप फोकस रखिएगा।
कि अगर ये ब्रेकआउट करता है 800 तो पहला 687 निकल के आएगा, दूसरा 604 निकल के आएगा, तीसरा 510 निकल के आएगा, चौथा 454 निकल के आएगा, पांचवा 397, 346। इस ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और जो ऊपर की ओर है 907, 955, 13039, 13108 और उसके बाद 13176, 13300। तो कुछ ये लेवल निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक चीज देखने की जरूरत है हमें कि मिड कैप निफ्टी देखिए पिछले कुछ दिनों से ये 13400 इसका हाई है। ठीक है, 13400 इसका ऑल टाइम हाई है मेरे हिसाब से। एक मिनट, 13400 इसका ऑल टाइम हाई है, 13409, 13409 इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये बार बार 13300 तक जा रहा है, उसके बाद इसी 13300 तक जा रहा है ये। आज भी इसने 13039 तक, सॉरी, आज भी ये 13039 तक बार बार गया। ये एक इम्पोर्टेंट हडल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है तो थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है ऊपर साइड में। अगर ये नहीं जाता है तो फिर हमें ऊपर की साइड सोचने की जरूरत नहीं है मिड कैप निफ्टी में भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मैंने आपको निकाल के दिए। तो बाकी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको करना है तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम एक नई नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। ओके दोस्तों, बाय बाय।